नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भवाली मैथ के इस नए वीडियो में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बेसिक मैथ धारा 4 यानी वो गणित जो हर स्टूडेंट को अच्छे से आना चाहिए। अगर आप भी मैथ से डरते हैं या समझ नहीं आता तो टेंशन मत लीजिए। इस सीरीज में हम सब कुछ आसान भाषा में समझेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो इससे पहले हम 3 वीडियो बना चुके हैं जिसमें टॉपिक जोड़ पढ़ा दिए हैं, घटाना पढ़ा दिए, गुणा पढ़ा दिए, भाग पढ़ा दिए, एलसीएम पढ़ा दिए, एचसीएफ पढ़ा दिए। आज के वीडियो में हम लोग संख्याओं को काटना पढ़ेंगे यानी विभेजता का नियम पढ़ेंगे। तो आज हम लोग 7वां टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिस टॉपिक का नाम है संख्याओं को काटना यानी विभेजता के नियम पढ़ेंगे। तो इसमें जानेंगे कि 2 से कौन संख्या कटेगी, 3 से कौन कटेगी, 4 से कौन कटेगी, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 तक जानेंगे। 9 तक ही बहुत ज़रूरी रहता है, उसके बाद आवे चाहे ना आवे कोई बात नहीं। तो चलिए देखते हैं 2 से विभेजता का नियम क्या। तो देखिए इस नियम में कहता है 2 से जो कटता है संख्या को विभेजता बोला जाता है, विभाजित। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक, कोई भी संख्या रहे, उसका अंतिम अंक या आखिरी अंक, आखिरी मतलब लास्ट वाला अंक 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे या 8 रहे, तो वह संख्या 2 से विभाजित हो सकती है, मतलब हो जाएगी, 2 से कट जाएगी। जैसे उदाहरण से देखते हैं, देखा 2, 4, 6 हवा, तेकर अंतिम अंक का ची हवा 6 है ना। तो ये जो संख्या हो 246 पूरा, ये 2 से पूरा कट जतो, विभाज्य हो जतो। अब देखो दूसरे का उदाहरण में 135 होते कर अंतिम अंक का है 5 है, लेकिन ई का कहे थे कि नहीं 0 रहे के चाहिए, 2 रहे के चाहिए, 4 रहे के चाहिए, 6, 8 तभी वो 2 से कटी, लेकिन एक अंतिम अंक का है 5 है। तो ये जो संख्या है 2 से कटेगी नहीं कटेगी, विभाज्य नहीं है। अब देखो 430 है, तो अंतिम अंक क्या है 0 है, तो में तो शर्त है कि हाँ 0 रहे तो 2 से कट जाएगा, तो विभाज्य है। चलिए अब देख रहे हैं 3 से विभेजता का नियम, मतलब 3 से कटने का नियम हमेशा परिभाषा से समझेंगे। यदि किसी संख्या के, मतलब कोई भी संख्या के सभी अंकों का योग, सभी जो होगा अंक को क्या करेंगे, योग मतलब जोड़, 3 से विभाजित होता है, मतलब कोई भी संख्या रहे उस संख्या के जो डिजिट होता है, अंक होता है, उसका योग करेंगे तो विभाजित होता है, तो वह संख्या 3 से विभाज्य होती है। मतलब कोई भी संख्या रहेंगे अगर उसको जोड़ेंगे और जोड़ कर योग अगर आएगा कि 3 से इस संख्या कटने वाला होगा, तो जो पूरा बड़का संख्या वो 3 से पूरा कट जाएगा। जैसे उदाहरण देखिए 135, तब देखे लगे कि 3 से कटी कि नहीं कटी, विभाज्य होइत बा कि नहीं, विभाजित होइत बा कि नहीं। तो देखे एक डिजिट हो 1 3 5 यानी 1 3 5। अब सबको जोड़ो तो 1 गो 3 गो 4 गो, 4 गो 5 गो 9 गो, तो 9 वाला अलो ना डिजिट का अंक जोड़े हो तो 9 होत हो, तो 3 से विभाजित होता है, तो 9 जो है 3 से विभाजित होता है ना, तो तब है जो पूरा 135 पूरा संख्या है 3 से पूरा विभाजित हो जाएगा। समझ में लो। एक और एग्जाम्पल से समझो, देखो ये 124 तेकर अंक डिजिट करे है, तो 1 गो 2 गो 3 गो, 3 गो 4 गो 7 गो। अब देखो 7 जो हो 3 से विभाजित होता है, 7 जो है 3 से कटता है नहीं कटता है, तो ये जो पूरा संख्या 124 विभाज्य नहीं है। अब 4 से विभेजता का नियम जानेंगे, मतलब 4 से कौन कौन संख्या कटे, दुनिया के कोई भी संख्या देख लेंगे कि 4 से कटेगा कि 2 से कटेगा कि 3 से कटेगा।
तो 4 से विविधता का नियम देख रहे हैं, 2 के देख लिए, 3 के देख लिए, 4 के देख लिए। अब 4 के अब देखेंगे। तब देखो नियम कहे थे, यदि किसी संख्या के, कोई भी संख्या के अंतिम 2 अंक, कौन अंक? अंतिम 2 अंक, लास्ट वाला अंक मिलाकर बनी संख्या 4 से विभाजित होती है तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी, चाहे होती है। उदाहरण से देखिए 316 हो तो एक अंतिम 2 अंक कुछ हो, 6 हो, 1 हो। तो देखो अंतिम 2 अंक 1 हो, 6 हो, लिख देनी। अब देखे थे कि 4 से भाग लगत बा कि नहीं, पूरा भाग लगना चाहिए। तो लगेगा 4 चौका 16, 4। तो ये जो 4 है, 4 से संख्या कटेगी ना, कट गई ना, ये 16 कटेगी ना। तो ये जो पूरा है जो संख्या हो 316 वो विभाज्य 4 से पूरा हो जाता हो। हाँ, कोई भी दुनिया की संख्या रहे उसको इकाई अंक ले लेंगे, दहाई अंक ले लेंगे, यानी लास्ट से 2 अंक सीधा अंतिम से। अब यहाँ देखा 123 तो अंतिम अंक 2 अंक कौची हो 23। अब 23 में बुआ 4 से भाग लगाए तो कितना थी 5.75 है ना। तो पूरा कटे थे, नहीं कट रहा है, यानी नहीं कट रहा है तो ये जो पूरा संख्या वो 4 से नहीं कटेगा। समझ में आया? और कुछ समझ गए? चलिए चलो अब देखेंगे 5 से विभाज्यता का नियम। समझ में आई थो ना, 2 से अगलो, 3 से अगलो, 4 से अगलो। अब जाने कि दुनिया के कौन कौन संख्या बा के 5 से कट जाए, विभाज्य हो जाए। तो नियम देखा, अगर किसी संख्या का, कोई भी संख्या का अंतिम अंक, कौन अंक? अंतिम अंक 0 या 5 है, अंतिम अंक पर 0 रहे चाहे 5 रहे, तो वह संख्या 5 से विभाज्य होती है। तो जो संख्या वो 5 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी, कट जाएगी। तो जैसे देखा 125 तेकर अंतिम अंक कौन हो? 5 हो, 5 हो न। तो पूरा जो संख्या 125 हो पूरा 5 से कट जाता हो, तो सही मार दिले वह कट जाता होता। अब देखा 130 तेकर अंतिम अंक कौन हो? 0 हो। तो एक तो नियम है कि 0 आवे चाहे 5 रहे, अंतिम अंक रहे के चाहे। तो 0 बात 5 से कट जाए, कौन? 130। अब देखा 132 तेकर अंतिम अंक कौन 2 है, लेकिन एक शर्त है कि नहीं बुआ, खाली 0 रहे के चाहे चाहे 5 रहे के चाहे, लेकिन तो 0 नहीं है, अंतिम अंक कौन 2 है। तो जो 132 हो 5 से संख्या नहीं कटता हुआ। समझ में आला? पक्का? चला अब आ गया। अब कथी देखबा 6 से विभाज्यता का नियम, मतलब 6 से कटने वाला संख्या का नियम जानेंगे। ठीक, तो इसमें नियम में देखिए, ध्यान से समझिए बुआ। अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो, कहते कहित बा कि कोई भी संख्या रहे 2 से कटे के चाहे और 3 से कटे के चाहे, तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होती है। मतलब 2 से पढ़ल नियम तो लास्ट में 0 रहे के चाहिए, 2 रहे के चाहिए, 4, 6, 8 रहे के चाहिए, तो संख्या 2 से कटी। 3 के भी नियम ये में याद रखना पड़े, तब जाने कि 6 से कटी। तो 3 में क्या कर लगे, कोई भी संख्या रहे उसका योग करेंगे, अगर वो 3 से विभाज्य होता है तो जो 12 का जो संख्या वो भी 3 से कट जाएगा। तो चलिए अब देखो 132 हो, तो ये तो 132 हो, तो लास्ट में 2 हो, तो समझे तो कि 2 से विभाज्य है। अंतिम अंक 0 रहे चाहे 2 रहे चाहे 4 रहे 6 रहे, तो ये तो बेचारा नियम पालन करो कि 2 से कट जाए। तो अब देखेंगे 3 से विभाजित है कि ना, तो 3 से तो अंक के डिजिट करवा, तो 1 गो 3 गो, 1 + 3 + 2, अब जोड़ला तो 6, तो 6 तो 3 से विभाज्य है ही हवा, यानी ये जो 132 2 से भी कटित हुआ, 3 से भी कटित हुआ, तो जो पूरा 132 जो संख्या हुआ 6 से विभाजित हो जाता हुआ, कट जाता हुआ। समझ में आ गया? एक और एग्जाम्पल देखा 124 हो, ये तो 2 से कटित हुआ, लास्ट अंक 4 हो, तो 2 से कटित हो, लेकिन 3 से देखा तो नियम, तो 3 से देखते हो तो सब अंक जोड़बा। अब जोड़ते बड़े तो 1 गो 2 गो 4 गो 6 1 7, अब 3 का पढ़ाई में कहीं 7 आवल, या 3 से 7 कटते कभी नहीं ना, तो 2 से कटित बा, लेकिन 3 से नहीं खे कटित। तो जो 124 जो संख्या बा 6 से भी नहीं कटी, कटबे न करे कभी जीवन में,
दोनों से कटना चाहिए, तभी दुइयों से कटे के चाहिए, 3 से भी परिभाषा में कहित बा, लेकिन एगो से कटित बा, एगो से नहीं कटित बा। 124 जो संख्या बा वो 6 से नहीं कटे। ठीक, अब देखेंगे क्या, अब देखबो दुइयों से दिखा दिलियो, तीनों के दिखा दिलियो, चारों के नियम दिखा दिलियो, पांचों के दिखा दिलियो, हाई 6 के दिखा दिलियो। अब 7 के नियम, इनमें तोरा कुछ नियम है समझने वाला है, इसका परिभाषा कोई भी नहीं दे सकता है, ना कोई समझा सकता है, लेकिन हम बहुत सिंपल ट्रिक से एकदम आसान तरीका से हम समझा देबो। ध्यान से देखिए, नहीं तो यूट्यूब भर में कहीं भी सर्च मरिए जैसे हम बतौते वैसे कोई नहीं बतौते। ध्यान दिए, ठीक, चौर में रहा घर और नहीं समझ। चल देख, तो का जरूर भाई 7 से विभाज्यता का नियम। इस नियम में बहुत आसान तरीका से बताओ। पहले देखो, किसी संख्या का आखिरी अंक लीजिए, कोई भी संख्या रहे ओकरा आखिरी अंक लेंगे। कौन अंक लेंगे? आखिरी अंक, मतलब लास्ट वाला अंक लेंगे। आखिरी मतलब लास्ट वाला, उसे 2 गुना कीजिए और उस संख्या में लास्ट वाला लेके एक संख्या लेके आखिरी वाला संख्या लेके और उसमें कितना से गुना करम? 2 से गुना कर दे हम। अब इस 2 गुने अंक को बाकी बचे अंकों से घटाएंगे, और जब 2 से गुना कर देम, जो बचल संख्या बा आ जितना गुना करके आयल बा ओकरा हम का कर देम? घटा देम। जो उत्तर आए उस पर यही इस 2 गुने अंक को बाकी बचे अंकों से घटाएंगे, हो गया। चौथा है, जो उत्तर आए, जो उत्तर तो बचता हुआ उस पर यही प्रक्रिया दोहराते रहिए, दोहराते रहेंगे। जितना उत्तर आएगा ओकरा दोहराते रहेंगे। का दोहराएंगे बाद में हम देख लेंगे, समझ जाइएगा। अगर अंत में आपको 7 आवे चाहे 0 आवे या 7 का गुना जावे, गुना जो मतलब गुना, 7 का 7 7 14 17 21 17 28 7 55 डॉट 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 आदि मिलता हो तो वह संख्या 7 से विभाज्य है। चलिए उदाहरण से एक समझते हैं। उदाहरण से तो देखो, उदाहरण में 3 गो ले लिया तो उदाहरण से समझ जब तुरंत, एकरा से तो नहीं समझ ला लेकिन एकरा से समझ जब। देख लो, संख्या 672 हो। अब एकरा जाने लगे कि 7 से कैसे कटते। अब देखो, आखिरी अंक, एक आखिरी अंक कौन हो? 2 हो, आखिरी अंक 2 न हो। फिर दूसरा कलो को उससे 2 गुना कीजिए। अब 2 हो, एक 2 गुना करो, 2 गुना करो तो 2 दूनी कितना आ जातो? 4 आ गलो। ठीक, बाकी संख्या शेष संख्या कितना बचलो? 67। 2 तो हटा दिला, 67 बचलो तो लिख देला 67, लिख देला। अब कह लिया कि तीसरा में कि बाकी संख्या से क्या करेंगे? घटाएंगे, गुना जितना आएगा। तो 67 में से 4 घटेगा तो 63। अब देखो 7 का पर 63 आवल है ना, 7 के गुणज है ना, 7 9 63 है ना गुणज, तो 63 जो है 7 से कटता है ना, कटता है कि नहीं? तब 7 का गुणज है तो जो 672 और 7 से का हो जाता? विभाज्य हो जाता, जो है संख्या 672 विभाजित हो जाता। चलो दूसरी का उदाहरण से समझ लो। काहे न समझ में आते मत, समझ ला ही बड़की बात है। देखो उदाहरण 2, संख्या कितना है? 203 है ना। और देखो आखिरी अंक के कर कौची तू बोला 3 हो। एक 2 गुना करबे तो कितना हो जाते? 6 हो जाते। बचल कितना संख्या? यहाँ देखा था 3 हटा दिला तो 20 बचल हो तो 20 लिख देनी है। अब क्या करबे कि शेष संख्या बाकी संख्या से घटबा हो तो 20 में से 6 जाते तो 14। अब देखा 7 के गुना 14 है ना, 14 गुना है ना, तो जो 203 जो संख्या वो 7 से कहा जाता विभाजित हो जाता। चलो एग्जाम्पल 3 से जान जाइए, उदाहरण से। चलो उदाहरण 3 से पक्का समझ जाएगा। ठीक, जो प्रक्रिया सुनला है प्रक्रिया बार बार करेंगे तो ऊ नहीं अलवा एक में। तो देखो उदाहरण 3 से समझेंगे। संख्या टोटल कितना हो? 625 हवा ना। अब देखो कर आखिरी अंक कौन हो भैया? 5, लास्ट वाला अंतिम अंक 5 हवा। 5 के 2 गुना करबा तो कितना हो जाते हो? 10 हो जाते। वाह वाह वाह। बाकी संख्या कितना बचल? 62, तो 62 लिख दिलो। अब 62 से 10 घटा पर हो तो 52 अल। अब मान लो कि ये तो 52 हो तो जाने तो कि 7 का पर में 52 नहीं खिया हुई तो ने कटी। लेकिन मान लो कि 12 संख्या आ जाता और तोरा 7 से पता नहीं चलता हो तो क्या करबा? तो वह प्रक्रिया अब दोबारा वो प्रक्रिया लगाएंगे।
तो अब 52 अलग तो 52 पर प्रक्रिया लगा। देख आखिरी अंक एकर कौची है 2 वाले, कहें कि 12 संख्या के लिए ये और प्रक्रिया बढ़ाएंगे, ठीक ना। ऐसे समझा रहे हैं कि 52 नहीं आता है, लेकिन 12 के लिए आखिरी अंक कौची है 2 है। 2 के 2 गुना करबा हो तो 4 हो जाता है। बाकी संख्या कितना भले 5 अल, 5 में से 4 घटा बहुत 1, तो आई देखो 7 के गुना में 1 आवल, 7 का 7 14 से 7 से स्टार्ट हो 1 है, तो 7 से विभाज्य है नहीं है, तो जो इस 625 वो 7 से कभी न कटता, कभी न कभी न कभी कभी कटबे न करता, ठीक। 7 वाला समझ में आ गलो। तो अब जनवरी कितना से 8 से कटे वाला। अब वो देखबे कौची के 8 से विभाज्यता करनी है, ठीक। चलो नियम देखा, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक, कौन अंक अंतिम 3 अंक मिलाकर बनी संख्या 8 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होती है। एकदम और समझिए ध्यान से क्या कह रहा है। यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक, कौन अंक अंतिम 3 गो अंक मिलाकर बनी संख्या 8 से विभाज्य, माने 8 से भाग लगाएंगे 8 में हो तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होती है। जैसे उदाहरण में देख लो 1320 हवा, तो अंतिम 3 अंक कौची हवा 0 2 3, यानी 3 2 0। अब 3 2 0 से भाग लगवा 8, तो 8 से भाग लगवा तो 40 बार में कट जाइत हवा, कटे था न कौ बार में कटला न, तो कटलवा तो जो है 1320 हवा, ये पूरा ही संख्या जो है 8 से कट जाता। हाँ अंतिम 3 अंक के जोड़ लेवा। इसमें देख लो 1234 हवा, एक अंतिम अंक जो 2 3 4, 3 गो अंक अंतिम, तो 2 3 4, अब 2 3 4 में भाग लगाई तो 29.25 अबे थे, तो ये पूरा पूरा कटे थे भाग लगाई थी, तो जो पूरा जो संख्या 8 से ने कटतो, कटबे ने करतो। समझ में आ गलो पक्का। चलो कच्चा नहीं। चलो अंतिम लास्ट देखो 9 से विभाज्य करनी है, कौची से 9 से। तो देखो नियम, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग, और सही 3 जैसा सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या 9 से विभाज्य होते। जैसे 3 में देखला तो उसे 9 में होए के चाहे। क्या कहे थे, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग, सभी अंक का योग 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या 9 से भी विभाज्य होती है। उदाहरण से समझो 729 हो भैया, अब एक सब के अंक के क्या करब जोड़ब, तो 7 + 2 + 9 पूरा के जोड़ब तो 18। और देखो 9 का पर हमें 18 वाली पूरा पूरा भाग लगाई थी, विभाज्य हुई थी 9 दूनी 18 2, तो जो है 729 हो, जो संख्या 9 से कट जाता पक्का। अब देखो ये 732 हो, अब एक देखे थे कटित बाकी नहीं, तो जोड़ा 7 + 3 + 2 डिजिट करबा, तो 7 3 10 2 12 हो, 12 भागा 9, तो 9 से 12 कभी कटल है कटता ही 1 पॉइंट तो धीरे धीरे आई थी, नहीं कटी थी, तो जो है 752 जो संख्या हो 732 इस संख्या कभी भी 9 से नहीं कटता हो। समझ में आ गलो। इहे रहिए भैया विभाज्यता का नियम, समझ गला तू समझ गला। तो हे पर कदमी सब काहे नहीं समझ में आते, का समझता है ना। और कुछ है नहीं ना। तो आज के वीडियो में क्या पढ़ रहा विभाज्यता का नियम, ठीक। आज भर के लिए इतना ही। कल हम लोग क्या जानेंगे, क्या पढ़ना है कल टॉपिक में, देख लीजिए दिखा रहे हैं कल टॉपिक में क्या पढ़ना है हम लोग का। संख्याओं को काटना जो है वो यहाँ देख लीजिए, संख्याओं के काटना पढ़ लिए। कल पढ़ेंगे हम लोग कौची गणित के चिन्ह पढ़ेंगे। टॉपिक के नाम कौची रहेगा गणित का चिन्ह, जो कि 8वां टॉपिक कल पढ़ाया जाएगा। आज हम लोग 7वां टॉपिक पढ़े हैं, एकदम बेसिक है, 0 से देख लो ना भैया। जोड़ पढ़ाए, घटाव पढ़ाए, गुना पढ़ाए, भाग पढ़ाए, एलसीएम पढ़ाए, एचसीएफ पढ़ा दिए। आज संख्या को काटना पढ़ा दिए, और कल पढ़ाएंगे गणित के चिन्ह। गणित के कुछ संकेत हो खाली, चिन्ह हो खाली, ओकरा बारे में पढ़बे, ठीक। तो बस वीडियो आज भर के लिए इतना ही। ये जो वीडियो, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और चैनल बवाली मैथ को सब्सक्राइब करना
मत भूलिए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे क्या, गणित के चिन्ह देखेंगे, गणित का संकेत देखेंगे और आसान तरीका से, जितना आसान तरीका से विविधता का नियम जल रहा उतना ही आसान तरीका से कल है कौची गणित के चिन्ह देखबा। तब तक के लिए सीखते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।